अगर हम AWS के ऑनेस्टली बात करें तो AWS आप खुद सोचिए कि 1 अप्रैल से लेके 20 जुलाई 2023 के बीच में रहा। AWS में जितना सिलेक्शन हुआ है, EBC में जितना सिलेक्शन हुआ है, BC में जितना सिलेक्शन हुआ है, ये तीनों प्रॉब्लम में है। साथ में ये सोच रहे हैं ना कि 14 है, कोई शादी विवाह नहीं है कि आप हर डिमांड पूरा करना है। आपका डिमांड सिर्फ एनसीएल AWS का है जो कि आयोग पूरा करेगा और उस तक हम लोग का बात अपना पहुंच। बच्चे है ऐसा कि मतलब उम्मीद तोड़ दिए, कमेंट कर रहे हैं कि हम आत्महत्या मतलब कर लेंगे। ये आत्महत्या कहीं का सोल्यूशन नहीं होता है, ये रिजर्व नहीं है। लेकिन उसमें भी तो तुम नंबर अच्छा लाए होगे तो उसमें सिलेक्शन हुआ, लेकिन तुम नहीं दिखाओगे अगर अपना सर्टिफिकेट तुमको बाहर। चैनल से दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनसीएल EWS को लेकर के बहुत चर्चा किया जा रहा है और आंदोलन जो है 2 तारीख को होने वाला है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अमित सर के पास और इन्हीं से जानेंगे 2 तारीख के आंदोलन जो होने वाला है उसमें कैसे क्या होने वाला है। तो सर सबसे पहले मेरे चैनल पर स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर 2 दिसंबर को जिससे आंदोलन महा आंदोलन होने वाला है, तो इसमें सर बच्चे के लिए क्या क्या मतलब व्यवस्था वहाँ पे किया गया है? बच्चे बस शांतिपूर्वक अपना बात रखे और व्यवस्था है, उनके बैठने का व्यवस्था है, पानी पीने का व्यवस्था है और वहां पर शिक्षक मौजूद रहेंगे। अगर आपको लगा कि उसके ज्यादा आपको व्यवस्था चाहिए तो बताइएगा। और वैसे मैं बता दूं, ये आंदोलन है, कोई शादी विवाह नहीं है कि आप हर डिमांड पूरा करना है। आपका डिमांड सिर्फ एनसीएल AWS का है जो कि आयोग पूरा करेगा और उस तक हम लोग का बात अपना पहुंचाना है। बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं कि हम जाएंगे तो वहाँ पे लाठी चार्ज खाने को मिलेगा, ऐसा कुछ? आप 3 दिन आंदोलन में रहें, परमिशन नहीं होने के बाद भी हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर दिखाएं। ये महा आंदोलन है, इसका परमिशन भी है, हर चीज है। अगर हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना बात रखते हैं, कहाँ? गर्दनी बाग में, रोड पर नहीं, गर्दनी बाग जहां पर मिला हुआ है परमिशन, जहां पर आपको अनशन, जहां पर हम लोग करते हैं, धरना करते हैं, बकायदा आपने परमिशन देखा भी होगा, खुशबू दिखाई होगी, तो वहां पर हम लोग को जाना है भैया। वहां पर हम लोग अपना बात रखेंगे, इधर उधर बात नहीं रखेंगे। कोई भी अहिंसात्मक काम नहीं करना, हिंसात्मक काम नहीं करना है। अहिंसा में बिलीव रखिए, आपका बात जरूर होगा। लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक तरीके से हम लोग को उतना शक्ति दिया गया है कि हम लोग अपना बात मनवा सकते हैं। बच्चे लोग की अगर संख्या की बात कर लिया जाए तो कितना संख्या होगा? मुझे लगता है कि इसमें हजारों की संख्या है। इसमें आप देखिएगा कि लोग सोचते हैं कि हमको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। आप अगर इस डॉक्यूमेंट्स के चलते छट रहे हो, उस डॉक्यूमेंट के चलते ही आपको बाहर किया जाएगा, आपको जनरल में कुछ नहीं काउंट किया जाएगा। तो मैं हमेशा ये बात को आप लोग अवगत करा रहा हूं कि आपको जो अगर बरगला रहे हैं लोग, आपको दूसरा डायरेक्शन में भेज रहे हैं, तो वो अंत में आपका साथ छोड़कर भाग जाएंगे और आपको फंसा देंगे। तो प्लीज ये मत दिखाइए। आप देखिए AWS में जितना सिलेक्शन हुआ है, EBC में जितना सिलेक्शन हुआ है, BC में जितना सिलेक्शन हुआ है, ये तीनों प्रॉब्लम में है। साथ में ये सोच रहे हैं ना कि 40% जो वो जनरल सिलेक्शन होता है, यानी अनरिजर्व जिसे कहा जाता है, तुम ही लोग सिलेक्शन होते हो, तुम ही लोग, सभी कैटेगरी के लोग उसमें भी सिलेक्ट होते हैं, जिसमें 40 से 45 हजार रिजल्ट है UR में, तो वो अनरिजर्व है, किसी के लिए रिजर्व नहीं है। लेकिन उसमें भी तो तुम नंबर अच्छा लाए होगे तो उसमें सिलेक्शन हुआ, लेकिन तुम नहीं दिखाओगे अगर अपना सर्टिफिकेट, तुमको बाहर कर देगा कि फर्जी फॉर्म भरे हो। तो मैं बता रहा हूं कि तुम लोग नहीं अंदाजा लगा पा रहे हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से इसमें से कम 50 से 60 हजार लोग जो हैं ये आपको हो रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से। देखा जा रहा है कि 70,000 के आसपास बच्चा को जो है एनसीएल AWS का प्रॉब्लम। हाँ, मैं देखता हूं कि बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरे पास है, मेरे पास है। अगर हम AWS के ऑनेस्टली बात करें तो AWS आप खुद सोचिए कि 1 अप्रैल से लेके 20 जुलाई 2023 के बीच में रहना चाहिए। बहुत लोग को पता होता है, बहुत लोग बोलते हैं सर आप झूठ बोल रहे, वित्तीय वर्ष लिखा है 2022-23। अरे पगला, तुमको देखना भी ना आना चाहिए ना। तुम एक्साइज कांस्टेबल तो देखे नहीं कैसे छाड़ दिया 300 लोगों को, उसमें भी तो तुम्हारे जैसा ही बनवा कर दिया था ना। साफ बोला गया क्या क्या एग्जाम के बाद, मतलब एग्जाम फॉर्म लास्ट डेट 20 जुलाई है, उसके बाद भी आप बनवाएंगे तो उस पर भी वित्तीय वर्ष 22-23 लिखा है, तो क्या वो मान्य होगा? नहीं होगा। साफ बोल दिए चेयरमैन, नहीं होगा मान्य। तो आप लोग क्या है ना, 4 गो उसमें जिसके पास है ना वो मार दे रहा है गलत कमेंट। गलत कमेंट मार रहा है तो सोच रहा है बहुत ज्यादा चनाक बन रहा है। भाई जिसका प्रॉब्लम है वो आए ना, सोल्यूशन हो जाएगा। जिसका प्रॉब्लम सबसे, भाई डॉक्टर के पास मरीज जाता है तो जिसका प्रॉब्लम है वो है, उसका सोल्यूशन होगा और शांतिपूर्ण तरीके से सोल्यूशन होगा। और ये सब अफवाह जो फैला रहे हैं, डंडा ये कोड़ना है, रोड जाम करना है, ये सब कम ही नहीं करना। तुम लोग फिजिकल कैंडिडेट हो और फिजिकल कैंडिडेट ध्यान में रखना कि कैरेक्टर भी तुम्हारा सही होना चाहिए। तो बस टीचर का बात मानो, जो तुम्हारा सपोर्ट कर रहा है उसका बात मानो, जो उग्रता बढ़ाएगा, जो नेतागिरी बात करेगा, जो राजनीति बात करेगा उसका बात नहीं मानना है। इस बार देखा गया फिजिकल के लिए भी बहुत कम टाइम दिया गया है। हाँ, बहुत कम टाइम दिया गया, किसी को ज्यादा टाइम दे दिया, किसी को कम टाइम दे दिया गया। ये नहीं होना चाहिए। और मैं पहले भी ये चीज पर बताया था कि कम से कम 4 फिजिकल सेंटर खोल देना चाहिए, मतलब CSBC को लेना चाहिए और चारों को चारों जगह 15 से 20 दिन में खत्म हो जाता। लेकिन इतना अंतर होना, यानी कहीं ना कहीं आपको फिजिकल पर ही मेरिट बनता है और जब इतना आप अंतर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये तो गलत हो जाएगा। समानता रहा कहाँ? पटना व्यवस्था भी था, ग्राउंड की व्यवस्था, ग्राउंड का नहीं है। मुलुक का स्टेडियम है, आपका पाटलिपुत्रा स्टेडियम है, आपका वो जो दानापुर में हुआ था दरोगा वाला, वहां पर स्टेडियम है, आपको गर्दनी बाग स्टेडियम है, गांधी मैदान में। भैया कहां तुम बोलो तो 10 और नाम हम बोल देंगे, कहां नहीं है तुमको जगह है कराने के लिए, करा सकते कहां नहीं हो। लेकिन हाँ, लेकिन भैया आप अगर तुम सोच रहे हो कि सिर्फ
67 से 80% लड़कियों का सिलेक्शन होगा, तो ये तो भाई तुम गलत कर रहे हो। अब कोई बोल नहीं सकता, लेकिन ये सरकार की नीति है, तो भाई अब वो तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर लाखों अभ्यर्थी मेल भी फॉर्म भरे हैं, फीमेल भी फॉर्म भरे हैं, उतना ही पैसा लगा हुआ है। तो प्लीज इसमें बात को आपको ध्यान देनी चाहिए, और सरकार से विनती होगा कि अभी भी सुधार आप कर सकते हैं तो कुछ फिजिकल रोक कर आपको कर लेना चाहिए। कहीं ना कहीं जैसे एग्जाम वगैरह रिजल्ट वगैरह सब प्रतिस्पर्धा के साथ दिया गया, लेकिन फिर भी मतलब एनसीएल ईडब्ल्यूएस को लेकर के इतना इस तरह का नोटिस जारी कर दिया। एकदम बात आपका सही है, एकदम बात आपका उचित है। और आप लोग भी देख रहे होंगे, ये छोटे छोटे भाई हैं, ये नए नए हैं, स्टूडेंट है, इनको पूरा नोटिफिकेशन भी क्या है समझने में, तो इनको जरूर साथ देना चाहिए। आप लोगों को भी साथ चाहिए, क्योंकि आप लोग की तरफ ये निगाह उठाकर देखते हैं। आप भी एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी वहाँ मौजूदगी अपना दिखाना होगा। और अगर लड़के बदमाशी करते हो तो उनको शांत भी आप लोगों का करना ड्यूटी होगा। एज अ मीडिया कर्मी के तौर पर तो आपको मीडिया दिखाना है, लेकिन एज अ भाई उनको मानना है, वो भाई है अपने और गलती करें तो उनको समझाना होगा, क्योंकि वो नए नए स्टूडेंट है और वो उनका कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है कि उनको आग बबूला करना है, लाठीचार्ज करवाना है, ऐसा कुछ नहीं। वो अपने छोटे छोटे भाई हैं। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसा कि मतलब उम्मीद तोड़ दिए, कमेंट कर रहे हैं कि हम आत्महत्या मतलब कर नहीं, लेंगे। ये आत्महत्या कहीं का सोल्यूशन नहीं होता है, ये नहीं करना है, और आत्महत्या कभी नहीं करना है। अच्छे तरीके से अपना काम करते रहना है। टाइमिंग क्या होगा आंदोलन का? आप सुबह से जब भी आना चाह रहे हैं आइए, और हम लोग भी कोशिश करेंगे जितना जल्दी पहुंचने का। और विपक्षी लोग का इसमें कहाँ तक मतलब सपोर्ट है कुछ? मैं तो किसी पर कोई, अब ये चीज नहीं है मेरा, और मैं किसी पर कोई भरोसा नहीं करता। मैं लोगों में भरोसा करता हूँ। लोकतंत्र लोगों का तंत्र है, लोग चाहे तो अपना बात मनवा सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, इसीलिए तो लोकतंत्र डेमोक्रेसी कहलाता है ना। तो मैं तो बोलूंगा कि अगर आप चाहें, अपना बात रखें और बात पहुंच जाता है सही जगह पर तो जरूर। और सबसे बड़ी बात कि आप दिखा रहे हैं कि इतना छटने वाले हैं, आ रहे हैं 500, आ रहे हैं 1000, तो कैसे पता चलेगा? तो लड़के भी उतना होना चाहिए ना कि दिखाने कि हम छट रहे हैं, प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल सर, देखा जा रहा है कि मतलब शुरू से ही बच्चा के हित में आप काम किए हैं सर, बच्चा के हित में आप सोचे हैं, तो इस आंदोलन में कहाँ तक सर बच्चे के लिए आप खड़ा रहेंगे? भैया मैं हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ, मुझे कोई नेता नहीं बनना है। मेरा काम है टीचर बनना, मैं टीचर ही रहूंगा। छोटा या बड़ा कुछ भी मैं नहीं जानता, मेरा काम है टीचर पढ़ाना, मैं पढ़ा। मैंने नेता नहीं बनना है। ऐसा तुम भाई की तरह तुम कॉम्पिटिट करते हैं, ऐसा फैमिली मेंबर की तरह मुझे पता है मेहनत कितना लगता है एक एग्जाम निकालने में, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि धांधली के खिलाफ बोलूंगा, उसके लिए कुछ भी हो जाए। और अगर तुम्हारे साथ अन्याय होता है तो मैं हमेशा तुम लोग के साथ खड़ा रहता हूँ। जितना मेरा ताकत है उसके साथ मैं खड़ा रहूंगा बस। सर बच्चे लोग जैसे पहुंचेंगे तो मतलब जैसे अभी बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि हम लाठी चार्ज वगैरह, तो मतलब इसके तो लिए ये सब डाउट कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं होगा। हम लोग होंगे आगे, फ्रंट पर हम लोग होंगे। अगर कुछ भी होता है तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे। भाई भाई अभ्यर्थी क्यों परेशान होगा? हम लोग है ना, तो हम लोग कहाँ है? पीठ मजबूत है, दे दो 4 डंडा, का दिक्कत है? सभी टीचर आगे रहेंगे, और सभी टीचर एज गार्जियन है तो उनको आगे रहना भी चाहिए। तो सर जाते जाते कुछ बच्चा को संदेश देना चाहिए। एकदम बढ़िया, सही है, शांतिपूर्ण तरीके से आपको बात को रखा जाएगा, आह्वान किया जा रहा है, और आपका बात जरूर मान्य होगा। सो दोस्तों देख सकते हैं जैसा कि सर का सहयोग जो है पूरा रहेगा। आप लोग मतलब ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और आंदोलन को जो है सफल बनाइए। सो दोस्तों मिलते हैं आंदोलन में। सो तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।